हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमला की बहू रुचि को एक अजीब बीमारी थी। वो थी पेट में गैस बनना। अजीब इसलिए थी क्योंकि ये खाने से बनने वाली गैस नहीं थी, बल्कि लोगों की बातों को अपने अंदर तक सीमित न रखने की गैस थी। ऐसे ही एक दिन रुचि सब्जी खरीदकर घर आ रही थी, तभी उसे रास्ते में उसकी पड़ोसन शांता की बहू वानी मिल जाती है और उससे बोलती है, अरे रुचि, कैसी हो? मैं अच्छी हूँ, तुम बताओ। अरे यार ठीक हूँ, बस सास ने खून पिया हुआ है मेरा तो। क्यों, क्या हुआ? यार मेरी सास किसी हिटलर से कम नहीं है, खून पीती रहती है मेरा। इससे अच्छा तो वो फोटो में टंगी होती। खैर तू ये बात किसी को बताइयो मत। इतना कहकर वानी वहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही रुचि खुद से बोलती है, नहीं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। अब तो गैस बन गई है मेरे पेट में। जब तक ये बात किसी को बता ना दूं, ये दर्द तो कम ही नहीं होगा। पर पहले घर जाती हूँ। इतना सोचकर वो घर की तरफ जाने लगती है। कुछ ही देर में रुचि अपने घर पहुँच जाती है और सारी सब्जियाँ टेबल पर रख देती है। जिसके बाद वो पूरे घर में पेट पकड़कर घूमती है और ये देखकर कमला बोलती है, अरे क्या हो गया? क्यों पूरा घर नाप रही है? कुछ नहीं माँ जी, बस यूं ही गैस बन गई है पेट में। तुझे गैस बनी है यानी जरूर कोई ना कोई बात है जो तेरे पेट में तूफान मचा रही है। चल अब बता दे, वरना तेरे पेट में दर्द होता रहेगा। बाकी तेरी मर्जी। कमला की बात सुनकर रुचि उसे सब कुछ सच सच बता देती है और उसके बाद एक लंबी सांस लेकर बोलती है, ओह, अब जाकर राहत मिली मेरे पेट को माँ जी। पता है कितना दर्द हो रहा था मेरे पेट में। वक्त बीतता जाता है पर रुचि की गैस की प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है। ऐसे ही एक दिन वो अपनी सास के साथ अपनी बुआ सास माया के घर जाती है, जहाँ माया उनका अच्छे से स्वागत करती है और सभी लोग साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी नाश्ता करके कमला को सुस्ती छाने लगती है और वो सोफे पर ही लेटकर खर्राटे मारने लगती है। ये देखकर माया रुचि से बोलती है, ये देख तेरी सास पहले भी आलसी थी और अब भी आलसी है। नहीं नहीं, माँ जी रात को देर तक जागी थी ना, इसलिए नींद आ गई होगी उनको। अरे बहू रहने दे, मुझे सब पता है। जब ये शादी करके आई थी तब भी ऐसी ही थी, कभी सोफे पर, कभी टेबल पर और कभी तो बाथरूम में ही सो जाती थी। पर ये बात तुझे ही बता रही हूँ, बताइयो मत किसी को भी। अरे बुआ जी, ये क्या कह दिया आपने मुझे? क्यों, क्या हुआ बहू? कोई परेशानी है? ऐसे पेट पे हाथ क्यों रखा है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। माँ जी उठिए ना, घर जाना है हमें जल्दी। हाँ हाँ, क्या हुआ बहू? माँ जी हुआ कुछ नहीं, पर घर जाना है, चलिए ना। कुछ ही देर में कमला और रुचि वहाँ से घर आ जाते हैं, जहाँ आकर रुचि कभी सोफे पर बैठती, कभी बाथरूम जाती, तो कभी हाजमे की गोलियां खाती। उसको ऐसे पेट पकड़कर घूमता देख सचिन उससे बोलता है, क्या हो गया बीवी जी? कुछ नहीं हुआ। तो फिर आराम से बैठ जाओ। ऐसे राजधानी की स्पीड से क्यों पूरे कमरे में टहल रही हो? वो गैस बन गई है पेट में। तो बीवी जी इनो ले लो, पुदीना हरा ले लो, लाइम सोडा पी लो। ऐसे घूम घूम कर वेट लूज क्यों कर रही हो? अरे ये गैस वाला गैस नहीं है। तो क्या मीथेन गैस है? अगर वो है तो खाली सिलेंडर ले आऊं? हैवी परमाणु बम उस पर बैठ कर छोड़ देना, 1 महीने का टाइम पास हो जाएगा। अरे आप अपनी बकवास बंद करो, मुझे बातों की गैस है। कुछ है जो मुझे कहना है पर कह नहीं सकती हूँ, और बिना कहे रह भी नहीं सकती। बीवी जी फिर तो बता ही दो, नहीं तो गैस का गुब्बारा बनकर उड़ जाओगी तुम। सचिन की बात सुनकर रुचि उसे सब कुछ सच बता देती है। सचिन रुचि की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मुझे यकीन नहीं होता, कोई बाथरूम में कैसे सो सकता है? वो भी मेरी माँ। वो तो इतना साफ सफाई पसंद बनती हैं, फिर भी सो गई। सही है, माँ से पूछ लूंगा कैसा लगा उनको। पागल मत बनिए। अरे माँ जी को कुछ भी मत कहिएगा इस बारे में, वो हमारी माँ है। मैं तो अपनी आदत के चलते मजबूर हूँ, जो बिना बताए रह नहीं सकती। पर आप तो नहीं है ना, आप माँ जी से कुछ भी नहीं कहेंगे। ओके ठीक है, नहीं कहूँगा बीवी जी, पर बात सच में हंसी की है। जिसके बाद दोनों सो जाते हैं और अगले दिन रुचि जल्दी उठकर सबके लिए नाश्ता बनाती है। रुचि और सचिन दोनों ही नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए कमला का वेट कर रहे होते हैं। दोनों बहुत देर से वेट कर रहे होते हैं, पर कमला के ना आने पर रुचि उसको बुलाने जाती है। इतने में कमला आकर बोलती है, माफ करना, थोड़ा टाइम लग गया मुझे। माँ जी आप ठीक तो है ना? हाँ माँ, क्या हुआ? इतना टाइम कहाँ लगा दिया आपने?
अरे बेटा, वो मैं बाथरूम में थी। अच्छा, समझ गया। पता नहीं चला होगा टाइम का। कितनी लंबी झपकी ले ली। क्या बोला तू? कुछ नहीं माँ जी, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो, आप नाश्ता करो। नाश्ते के टेबल पर तो रुचि बात को संभाल लेती है, लेकिन अपने इस गैस की प्रॉब्लम का कोई हल नहीं निकाल पाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और रुचि की यह दिक्कत दिन पर दिन बढ़ती जाती है। एक दिन उसकी नंद कावेरी अपने मायके आती है, जिस पर रुचि उससे बोलती है, अरे दीदी, कितने दिन बाद आई हो आप? आपको तो हमारी याद ही नहीं आती। हाँ कावेरी, तू तो ससुराल वालों की सगी हो गई, हमारी तो रही ही नहीं। अरे बस बस, एक साथ कितने सवाल जवाब करेंगे आप दोनों? मुझे खिला पिला भी दो कुछ। हाँ दीदी, बिल्कुल। बैठो ना, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। रुचि कावेरी के लिए नाश्ता लाती है। समय बीतता है। कावेरी जब से मायके आई थी उदास थी। उसके चेहरे की उदासी देख एक शाम रुचि जूस का ग्लास लिए हुए उसके कमरे में जाकर बोलती है, दीदी, मैं आपके लिए जूस लेकर आई हूँ। थैंक यू भाभी। वैसे बुरा न माने तो आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ भाभी, पूछो ना। दीदी, आप जब से आई हो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत परेशान हो। क्या बात है, आप मुझे बता सकती हो? भाभी, दरअसल बात यह है कि मेरी सास ने मेरा 2 बार अबॉर्शन करवा दिया है, क्योंकि मेरे पेट में पल रही औलाद बेटी थी और उनको बेटा चाहिए। मैं अपने ससुराल से भागकर आई हूँ, खुशी से नहीं आई हूँ भाभी। दीदी, इतना सब हो गया और आपने हमें कुछ बताया भी नहीं। भाभी, मैं माँ को दुखी नहीं करना चाहती थी, और आपको भी कसम है उन्हें कुछ मत बताना। कावेरी की बात सुनकर रुचि को बहुत बुरा लगता है। साथ ही उसके पेट में दर्द होना भी शुरू हो जाता है, पर कावेरी की कसम के चलते वो किसी को कुछ नहीं बता पाती, जिस वजह से उसके पेट में बनी बातों की गैस और बढ़ती जाती है और उसकी हालत खराब होने लगती है और वो बीमार पड़ जाती है। उसकी यह हालत देखकर कमला समझ जाती है कि कोई न कोई बात जरूर है जो रुचि की ये हालत हो गई है, जिसके बाद वो उसके पास जाती है और बोलती है, बहू सच सच बता, क्या बात है जो तेरी ये हालत हो गई? देख, तू बिना बताए ठीक नहीं होगी और तेरी हालत और खराब होती जाएगी। नहीं नहीं, मैं नहीं बता सकती। माँ जी प्लीज, आप मुझसे कुछ मत पूछो। कमला के बार बार पूछने पर भी रुचि कुछ नहीं बताती और उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। सब उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां कावेरी को पता चलता है कि रुचि की इस हालत की जिम्मेदार वो खुद है। इसलिए वो उसको अपनी कसम से आजाद कर देती है और रुचि सब कुछ अपनी सास को बता देती है, जिसके बाद उसके पेट का दर्द ठीक हो जाता है। तान्या एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश लड़की थी। उसे बचपन से ही गॉगल्स पहनने का बहुत ही ज्यादा शौक था। वो अपनी माँ सुनैना और पिता प्रेम के साथ मुंबई में रहा करती थी। एक दिन तान्या मार्केट जाती है शॉपिंग के लिए, क्योंकि उसको गॉगल्स पहनने का बहुत ही ज्यादा शौक था और उसकी गॉगल्स की कलेक्शन भी पुरानी हो चुकी थी, तो अब उसे न्यू चाहिए थे। तो वो जिस शॉप पर गॉगल लेने जाती है, वहाँ उसे करण नाम का लड़का मिलता है, जो उसी सेम गॉगल को पसंद कर लेता है जो कि तान्या लेना चाहती थी, और इस पर उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है। एक्सक्यूज मी, मैंने पहले इस गॉगल को देखा था, तो इस पर पहला हक मेरा है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। पहले देख लिया तो इसका मतलब ये गॉगल तुम्हारा हो गया। लो, अब इसे मैंने देख लिया तो अब ये मेरा हो गया। ये क्या लॉजिक है तुम्हारा? देखो, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी, बस मुझे ये मेरा गॉगल दे दीजिए। अरे हाँ हाँ, मुझे भी नहीं करनी तुमसे बहस। मुझे कोई बहस करने का शौक नहीं है। और तुम कहीं और से गॉगल्स क्यों नहीं ले लेते? इस एरिया में और भी अच्छी अच्छी दुकान है, तो वहाँ जाकर अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करो ना। वैसे मैं भी तुम्हें ये कह सकता हूँ। देखो, मैं हमेशा यही गॉगल लेने आती हूँ और आज भी यहीं से लेकर जाऊंगी। लुक, आई एम सॉरी, बट मुझे ये गॉगल चाहिए। आई एम सॉरी टू, बट ये नहीं हो सकता। लेट्स सी। इतना बोलकर करण वो गॉगल तान्या के हाथों से छीनकर भाग जाता है, और फिर तान्या भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है, और पीछा करते हुए तान्या का अचानक पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। उसके पैर में मोच आ जाती है। ये देखकर करण को तान्या के लिए बहुत ही बुरा लगता है, और वो उसके पास जाकर उससे कहता है, लिसन, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो।
बट अब प्लीज डॉक्टर के पास चलो, नहीं तो हमेशा मैं गिल्टी फील करता रहूंगा। अगर मेरे पैर में दर्द नहीं होता ना तो मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं जाती। मुझे माफ कर दो यार। अच्छा वैसे तुम्हारा नाम क्या है? क्यों, क्या करना है? जनरली पूछ रहा हूँ यार, अब मैं तुम्हें बिना नाम के पुकार नहीं सकता ना। अच्छा ठीक है, तान्या है मेरा नाम। वाओ ब्यूटीफुल नेम। एंड आई एम करण। ऐसे ही बहस करते करते वो दोनों डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं और डॉक्टर तान्या का चेकअप करते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर तान्या को ये मोच कैसे आई। तो करण डॉक्टर को बताता है, ये मेरी गलती थी, मेरी वजह से ही इनको मोच आई है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, इनकी कोई गलती नहीं है, वो मैं थोड़ा देखकर नहीं चल रही थी। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और उनके बीच की नजदीकियां बढ़ने लगती है और उन्हें एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद भी तान्या का गोगल पहनने का शौक बिल्कुल भी नहीं जाता। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उससे कहती है, अरे मुझे कुछ खाने को दे दे महारानी, बहुत देर से भूखी हूँ, सारा दिन बस चश्मे ही बदलती रहती है तरह तरह के। नहीं नहीं माँ जी, बस अभी लाई। अरे क्या पहन के आ गई है तू? क्यों माँ जी, क्या हुआ? ये क्या हुलिया बना रखा है तूने? अच्छा तो माँ जी मैं कितनी अच्छी दिख रही हूँ? अरे खामखा अपनी तारीफ खुद के मुंह से करने से तू अच्छी नहीं दिखेगी। क्या है माँ जी आप भी, जब किसी को फैशन के बारे में कुछ पता ना हो ना तो उसे अपना मुंह बंद रखना चाहिए। अच्छा तो अब तू मुझे बताएगी कि फैशन क्या होता है? आप तो ऐसे बोल रही है जैसे अपने जमाने की मिस इंडिया रह चुकी हो। मिस इंडिया तो छोड़, मैं तो मिस यूनिवर्स बनी थी, वो तो मैंने खुद ही ध्यान देना बंद कर दिया था। अच्छा माँ जी, सच कह रही है? और नहीं तो क्या, तुझे मेरी बातें झूठी लग रही हैं? एक दिन सरला मार्केट से उसके लिए एक गोगल लाती है जो कि दिखता तो बिल्कुल नॉर्मल है पर होता नजर का है, जिसके बाद वो उन्हें अपनी बहू को देते हुए बोलती है, ये देख मैं तेरे लिए कितने अच्छे गोगल लेकर आई हूँ। ये तो बहुत अच्छे हैं माँ जी, थैंक यू सो मच। अरे कैसी बातें कर रही है तू? फिर तान्या उन गोगल्स को लगातार पहनना शुरू कर देती है और उन्हें कुछ दिनों तक यूं ही पहनती रहती है, जिसकी वजह से उसकी आंखों में दर्द होना शुरू हो जाता है और अब उसे कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं देता। वो सरला को इसके बारे में बताती है, माँ जी देखिए ना, मेरी आंखों में पानी आ रहा है और बहुत दर्द भी हो रहा है। दर्द तो होगा ही, मैंने तुझे ऐसे गोगल ला कर ही दिए हैं। अब कोई बात नहीं बहू, हो जाता है कभी कभी, जा तू अपनी आंखें अच्छे से धो ले, तुझे अच्छा लगेगा। हाँ माँ जी आप सही कह रही हैं, मैं अपनी आंखें धो लेती हूँ, शायद मुझे अच्छा लगेगा। हाँ सही से धोना, ठीक है? कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और तान्या की आंखों की तकलीफ और भी ज्यादा बढ़ने लगती है। अब सरला को भी महसूस होने लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। ऐसे ही एक दिन तान्या रसोई में कुछ काम कर रही होती है, तभी उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा दर्द होना शुरू हो जाता है। दर्द इतनी ज्यादा तेज होता है कि उससे बर्दाश्त नहीं हो पाता और वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाती है। सरला वहां आकर उसे देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत करण को फोन करके घर बुलाती है। साथ ही वो दोनों मिलकर तान्या को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर तान्या का इलाज करके करण को बताते हैं, मिस्टर करण, आपकी वाइफ की आंखें खराब हो चुकी हैं, इनकी रोशनी जा चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? देखिए संभालिए अपने आप को, हमने कुछ टेस्ट किए थे जिनमें हमने ये पाया कि वो कुछ समय से नजर के चश्मे पहन रही थी, जिसकी वजह से उनकी आंखों में दर्द भी रहता था और उसी की वजह से इनकी रोशनी भी चली गई। अब मैं क्या करूं डॉक्टर, अब इनकी आंखें कभी ठीक नहीं हो सकती क्या? हाँ हो सकती है ना, हमें बस उनका ऑपरेशन करना होगा।
हाँ तो कीजिए ना डॉक्टर, चाहे आप मेरी आंखें ले लीजिए पर मेरी तान्या को ठीक कर दीजिए। नहीं नहीं, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास आई बैंक है। ठीक है, तो जल्दी से ऑपरेशन कर दीजिए इसका। डॉक्टर की बात सुनकर सरला को बहुत बुरा लगता है और वो तान्या को सब कुछ सच सच बता देती है, साथ ही उससे माफी भी मांगती है। इतना ही नहीं, तान्या भी सरला से माफी मांगते हुए उससे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अगर मैं अपनी आदत बदल लेती तो शायद आपको ये सब करने की जरूरत ही ना पड़ती। नहीं नहीं बहू, तू माफी मत मांग, गलती तो मेरी ही है। डॉक्टर तान्या की आंखों का ऑपरेशन कर देते हैं, जिसके बाद उसे थोड़ा थोड़ा दिखाई देना शुरू हो जाता है और वो अपने घर पर वापस लौट जाती है। साथ ही अपनी गॉगल्स पहनने की आदत को भी छोड़ देती है, जिसके बाद उसकी सास उसका और भी ज्यादा ख्याल रखती है। फिर सब खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।